नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक दुखद विषय पे बात करने जाएंगे कि हमारे देश की जो बेटी है विनेश फोगाट, उसने बरसों बाद अपने आप को सिद्ध करना शुरू ही किया था और किन्हीं कारणों से उसके पर कट गए और वो स्वर्ण पदक जीतते जीतते रह गई। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक की, जिसमें विनेश फोगाट ने अपने आक्रामक रवैये से प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच गई थी। आज उन्हें सिल्वर या गोल्ड जरूर मिलता, पर दुर्भाग्य देखिए साहब, ओलंपिक में बड़े अजीबोगरीब नियम है। सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इवन माने उनको सिल्वर के लायक भी नहीं समझा गया। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश समझें, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली समझें या ओलंपिक के जो कड़े नियम है वो समझें, जो भी है उसके तहत उनको हटा दिया। पूरा देश हर्ट है। माने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो हर्ट नहीं है। पर हाँ, इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसको कहते हैं कांग्रेस, जिसको कहते हैं सपा, जिसको कहते हैं विपक्ष। वो ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से जो विनेश फोगाट को अलग किया गया, उसमें भी राजनीति देख रहा है। उनको आज भी दिख रहा है कि ये मोदी ने उनको डिस्क्वालीफाई कराया। अब हास्यास्पद ये है कि कभी जो ब्रजभूषण सिंह उनके ओलंपिक के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनसे और इस फोगाट बहनों से एक विवाद था और जो प्रूव नहीं हो पाया, या ये मान सकते हैं कि चलिए साहब ये सही थी, ब्रजभूषण गलत थे, जो भी था, एक विवाद था। विपक्षी पार्टियां इस विवाद को ओलंपिक तक ले जा रही हैं। ये कह रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने इंडिया में बैठे बैठे वहाँ खेला कर दिया और इनका 100 ग्राम वजन बढ़वा दिया और साहब इनको डिस्क्वालीफाई करा दिया ताकि उनकी जो एनिमिटी है वो बनी रहे। कितना माने आप सोच सकते हैं कि साहब किसी के यहाँ मौत हो जाए, इतना बड़ा गम है हिंदुस्तान में, और आप उसकी प्रेम कथा बता रहे हैं कि साहब वो उससे प्यार करता था इसलिए फांसी लगा ली। मौत ज़्यादा जरूरी है या उसका प्रेम प्रसंग? आपको मालूम है कि ओलंपिक में किस तरीके की सिक्योरिटी, किस तरीके के नियम और प्रबंधन होते हैं। वहाँ कोई भी पर नहीं मार सकता, इवन मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। पर वहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे देश में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, हास्यास्पद है। एक वो हरा तोता है जो अपना अखिलेश की पार्टी का, क्या नाम उसका, वो क्या नाम उसका, अनुराग भदौरिया। वो अनुराग भदौरिया टीवी पे बैठ के बोलता है कि जब वो यूक्रेन और रशिया का मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं तो फोगाट को पदक क्यों नहीं दिलवा सकते। अब आप सोचिए, माने किस स्तर की बातें हो रही हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा। टेलीविज़न इन मूर्खों को पर्दे पर लाकर आप जैसे बुद्धिजीवियों का समय खराब करते हैं। आपकी और हमारी मजबूरी है कि हम चैनल आज तक, एनडीटीवी, तो नवा टाइम्स, तो ये, तो वो, जी न्यूज़, ये देखेंगे और इनमें यही इनके जो परमानेंट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने परमानेंट दाखिला लेकर रखा है, ऐसे 8-10 लोग, बेवकूफ़ लोगों को बिठाकर हमारी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। ये दुर्भाग्य है। आपको खुद समझना चाहिए कि हुआ क्या। क्योंकि पहले 53 किलो वर्ग में जाना चाह रही थी फोगाट मैडम। इनके प्रशिक्षकों ने इनके वजन कम करा के इनको 50 किलो वर्ग में ले आए। वहाँ जाके इनने लड़ा। अब ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए उन्होंने खुद एक दिन पहले अपना वजन लिया, उसमें इनको 250 ग्राम ज़्यादा वजन निकला, जो इन्होंने अपने रूम में और प्रशिक्षकों के साथ किया। उसको कम करने के लिए इन्होंने अब सीरिन से अपना ब्लड निकाला, अपनी कटिंग करा ली, कपड़े हल्के कर लिए, रात भर रस्सी कूदी, एक्सरसाइज की, सब कुछ किया, पर 150 ग्राम कम हुआ, 100 फिर भी बना रहा। उस समय इनकी बुद्धिमानी ये थी कि फोगाट मैडम को अपने आप को रेसलिंग से विड्रॉ कर लेना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं ये लड़ नहीं पाती, नहीं लड़ पाऊंगी। तो क्या होता अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, इनको सिल्वर मेडल अलॉट हो जाता। पर इन्होंने ही जिद की, इनके प्रशिक्षकों ने जिद की और इन्होंने 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ जाके पार्टिसिपेट करके गोल्ड लेने की कोशिश की। उस चक्कर में क्या हुआ, 100 ग्राम ज़्यादा पकड़े गए और माया मिली ना राम, ना गोल्ड मिला ना सिल्वर। तो देखिए गलती कहाँ होती है, इनकी सोच से। जब आप अपने मैदान में जाने के पहले खुद मशीनों से वजन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम 50 किलो से ज़्यादा हैं, तो आपको विड्रॉ कर लेना था, पर आपने नहीं किया। अब देखिए साहब, ये तो हो गई वहाँ की दुर्घटना। इसको घटना तो नहीं कहेंगे, दुर्घटना ही है। वो भी हमारे देश की बच्ची है। हर किसी को लगता है कि साहब गोल्ड जीतें, जो भी था वो उनका था। हम यहाँ बैठ के
दिल्ली बंबई में उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, सोच सकते हैं। पर इन विपक्षी नालायकों की, नालायक गाली नहीं है, जो लायक नहीं है वो नालायक, जैसे कमीना को भी कोर्ट ने गाली नहीं माना, इसीलिए उस कमीने शब्द पर फिल्म भी बनी और गाना भी बना, इश्क कमीना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, नालायक कमीनों को इतनी भी अकल नहीं है कि एक बेटी इतनी दुखी है, उसके दुख से पूरा देश दुखी है, प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, खेल मंत्री खुद वहां जाके बात कर रहे हैं, पीटी उषा जैसी हमारी धावक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठा रही हैं, कम से कम इस समय तो शांत रहें। अब आप सोचिए कि उसके पदक के लिए भी वो मोदी को दोषी ठहरा रहे। ऐसे मूर्खों को हमारे ऊपर थोपा जाता है, ईश्वर जाने ये मीडिया कब सुधरेगा। सॉरी, इसीलिए इस टेलीविजन से, मीडिया से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया की वैल्यू है। कम से कम वो बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करता, दिल से करता है, सच्ची करता है, तथ्यपूर्ण करता है। आगे आप समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद।